किसी ने बहुत खूब कहा है, मौन और एकांत एक मानव के सर्वश्रेष्ठ मित्र हैं। ये सब समस्याओं का समाधान सहज रूप से हमको दे सकते हैं। ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। बहुत समय पुरानी बात है। एक किसान था। उसके पास एक पुरानी सी घड़ी थी। उससे उसे बहुत लगाव था। एक दिन वो काम कर रहा था और वो काम करते करते वो घड़ी उसके हाथ से कहीं गिर गई। अब दोस्तों वो बहुत परेशान हो गया। वैसे तो बहुत पुरानी थी, लेकिन उसको बहुत उससे लगाव था। वो उसको ढूंढने लगा। पूरे घर में ढूंढा, बाहर ढूंढा, खेतों में ढूंढा, लेकिन दोस्तों वो घड़ी उसको कहीं पर भी मिलकर नहीं। गांव के सभी बच्चे आ गए। उन्होंने देखा कि वो किसान बहुत परेशान है। सब लोग शोर मचाने लगे, हलचल सी मच गई। सब उसको बहुत प्यार करते थे। वो उस घड़ी को कहीं ढूंढ रहे, सारे बच्चे इधर लग रहे, उधर कर रहे, लेकिन वो घड़ी दोस्तों किसी को भी मिलकर नहीं दी। सवेरे से शाम हो गई। सब हिम्मत हार चुके थे। वो किसान अपनी आशा को भी छोड़ चुका था। अब तो शायद वो घड़ी नहीं मिलेगी। तभी दोस्तों एक छोटा सा बच्चा वहां पर आया और उसने कहा कि अंकल, यदि आप मुझे एक मौका दें तो मैं इस घड़ी को ढूंढ कर ले आऊं। तो किसान ने कहा, जब सब लोग ढूंढ चुके, अपना एफर्ट लगा चुके, सवेरे से तुम देख रहे हो, तो तुम कैसे ढूंढ लोगे। उसने कहा, आप मुझे एक चांस तो दीजिए। तो किसान ने कहा, चलो सबने कर लिया तो तुम भी एक मौका ले लो, तुम भी कोशिश कर लो। तो दोस्तों उसने कहा कि मेरी एक ही शर्त है, मैं इस घड़ी को अकेले ढूंढूंगा और आप सब लोग कोई भी आसपास नहीं होने चाहिए। किसान ने कहा, अजीब है, हम मदद करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन ये कह रहा है मैं अकेले ढूंढूंगा। उसने कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा, तुम अकेले ढूंढ लो भाई। तो वो बच्चा मुस्कुराते हुए चला गया। दोस्तों सबसे पहले वो उस किसान के उस घर में गया। वहां घर में जाकर वो ढूंढता रहा, आराम से शांति से बैठा रहा। दोस्तों करीब पौने घंटे बाद वो बच्चा मुस्कुराता हुआ आया बाहर, और बाहर आया तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान देखकर हैरान हो गया। सारे बच्चे खुश हो गए। उन्होंने कहा, वाह, जो ये सब काम हम मिलकर नहीं कर पाए, तुमने मात्र आधे पौने घंटे में कैसे कर डाला। तो बच्चा मुस्कुराने लगा। विद्वान था, समझदार था। उसने कहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया अंकल। मैं तो अंदर गया, मुझे लगा आपके घर में ही घड़ी गिरी होगी, तो मैं शांति से जाकर दरवाजा बंद करके बैठ गया। शाम होने का थोड़ा सा इंतजार करने लगा। जैसे जैसे आधा पौना घंटा बीता, आवाज बिल्कुल समाप्त हो गई। तो उस समाप्त आवाज में मुझे घड़ी की टिक 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 सुनने लगी। मुझे पता लग गया कि घड़ी यहीं पर है, और जहां से वो आवाज आ रही थी मैंने उधर गया और मैंने उस घड़ी को निकाल लिया और मुझे वो घड़ी मिल गई। तो किसान हैरान हो गया। किसान ने कहा कि ये तो तुमने कमाल कर दिया। तो बच्चे ने कहा कि घड़ी को पहचानने का अंकल यही तरीका था। जब सब तरह से आवाज समाप्त हो जाती है तो उस घड़ी की आवाज बड़ी इजी तरीके से हमको सुनने लगी। सभी लोग बहुत खुश हुए। दोस्तों हमारा जीवन भी इसी प्रकार से है। कभी कभी ऐसी ही घड़ियां परिस्थितियों के रूप में हमारे सामने आती हैं। लोगों का व्यवहार, लोगों के द्वारा दी गई प्रॉब्लम्स, परिस्थितियों के द्वारा दी गई प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। दोस्तों ऐसे समय पर हमारा मन अक्सर विचलित हो जाता है। हमारा मन अपने मन की शांति को समाप्त कर देता है, खो देता है, और हम लोग बहुत परेशान होकर इधर उधर घूमते रहते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढते रहते हैं। लेकिन दोस्तों अधिकतर समस्याओं का समाधान जो है वो बाहर नहीं होता, वो हमारे अपने मन में ही होता है। जैसे उस बच्चे ने संपूर्ण शांति के अंदर उस घड़ी की आवाज को रिकॉग्नाइज किया और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लिया। दोस्तों इसी प्रकार जब आपको लगे कि सब परिस्थितियां आपके कंट्रोल से बाहर हैं, उस समय मन के मौन को धारण करें। दोस्तों ये मौन, ये साइलेंस जो है, ये एक शीतल पानी की तरह है। जब पानी कंप्लीट रूप से स्थिर हो जाता है और हमारा मन भी स्थिर हो जाता है दोस्तों, तो हमें उस समस्या का रिफ्लेक्शन और समाधान नेचुरली अपनी लाइफ में दिखने लग जाता है। साइलेंस इज नेवर एम्प्टी। दोस्तों कहा जाता है साइलेंस इज फुल ऑफ आंसर्स। समस्याओं का समाधान, परिस्थितियों को, चैलेंजेस को डील करने के लिए सही तरीका वो दोस्तों यही है कि मौन को धारण करें। दोस्तों जीवन में जो अंतर्मुखी है, जो इंट्रोवर्ट है, जो यथार्थ मन और मुख दोनों के साइलेंस को धारण करने की शक्ति रखता है, वो कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी अपने जीवन में ढूंढ सकता है और सक्सेसफुल हो सकता है। इस चीज को यूज करके देखें। कभी भी कोई अगली चैलेंज और परिस्थितियां आए,
किसी का बिहेवियर, कोई और प्रोफेशनल लेवल पर आपको किसी प्रकार की परिस्थितियां आए, तो दोस्तों कुछ समय के लिए शांत होकर अपने मन की गहराई में जाइए और आपको अनुभव होगा कि जब मन हमारा श्रेष्ठ, प्योर और शांत होता है तो वो टचिंग और कैचिंग पावर हमारी मन की बढ़ जाती है और हर समस्या का समाधान हम लोग ढूंढ सकते हैं। दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कहानियां कभी कभी हमारी लाइफ को बहुत चेंज कर देती हैं। यदि ऐसी कोई कहानी आपके पास भी है, आप क्यों नहीं हमको लिखकर भेजते हैं? हम उसको आपके सामने आपको ही एक्नॉलेज करते हुए प्रस्तुत करेंगे एक सुंदर काव्य के रूप में, एक सुंदर स्टोरी के रूप में दोस्तों, और इससे कितने ही लोगों को बेनिफिट होगा। यदि आपके पास कोई ऐसा सजेशन है, कोई सुझाव है, तो bk.mohitgupta@gmail.com पर हमको लिख भेजें और हम इसको अपने एपिसोड्स में आगे आपके सामने जरूर रखेंगे। ओम शांति, शुक्रिया, नमस्कार।